नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग पर। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना काम दूसरों पर छोड़ना भी एक तरह से दूसरे दिन काम टालने के समान ही है। ऐसे व्यक्ति का अवसर भी निकल जाता है और उसका काम भी पूरा नहीं होता। अपना आदर्श उपस्थित करके ही दूसरों को सच्ची शिक्षा दी जा सकती है। अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाएं। अगर आप में कुछ कमियां भी हैं, तो उन्हें छिपाएं नहीं, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है सिवाय एक ईश्वर के। अपने हित की अपेक्षा जब परहित को अधिक महत्व मिलेगा, तभी सच्चा सत्युग प्रकट होगा। अपने दोषों से सावधान रहो, क्योंकि यही ऐसे दुश्मन हैं जो छिपकर वार करते हैं। अपने अज्ञान को दूर करके मन मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाना भगवान की सच्ची पूजा है। अपने दोषों की ओर से अनभिज्ञ रहने से बढ़कर प्रमाद इस संसार में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अपने कार्यों में व्यवस्था, नियमितता, सुंदरता, मनोयोग तथा जिम्मेदार का ध्यान रखें। अपने जीवन में सत्प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन एवं प्रश्रय देने का नाम ही विवेक है। जो इस स्थिति को पा लेते हैं, उन्हीं का मानव जीवन सफल कहा जा सकता है। अपने आप को सुधार लेने पर संसार की हर बुराई सुधर सकती है। अपने आप को जान लेने पर मनुष्य सब कुछ पा सकता है। अपने दोषों की ओर से अनभिज्ञ रहने से बड़ा प्रमाद इस संसार में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अपने आप को बचाने के लिए तर्क वितर्क करना हर व्यक्ति की आदत है। जैसे क्रोधी व लोभी आदमी भी अपने बचाव में कहता मिलेगा कि यह सब मैंने तुम्हारे कारण किया है। अपने देश का यह दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद देश और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से खपने वाले सृजताओं की कमी रही है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव का शोधन और जीवन विकास के उच्च गुणों का अभ्यास करना ही साधना है। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि उसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। अपने आप को अधिक समझने व मानने से स्वयं अपना रास्ता बनाने वाली बात है। अपनी कलम सेवा के काम में लगाओ, न कि प्रतिष्ठा व पैसे के लिए। कलम से ही ज्ञान, साहस और त्याग की भावना प्राप्त करें। अपनी स्वयं की आत्मा के उत्थान से लेकर व्यक्ति विशेष या सार्वजनिक लोकहितार्थ में निष्ठापूर्वक निष्काम भाव आसक्ति को त्याग कर समत भाव से किया गया प्रत्येक कर्म यज्ञ है। अपनी आंतरिक क्षमताओं का पूरा उपयोग करें तो हम पुरुष से महापुरुष, युग पुरुष, मानव से महामानव बन सकते हैं। अपनी दिनचर्या में परमार्थ को स्थान दिए बिना आत्मा का निर्मल और निष्कलंक रहना संभव नहीं। अपनी प्रशंसा आप न करें, यह कार्य आपके सत्कर्म स्वयं करा लेंगे। अपनी विकृत आकांक्षाओं से बढ़कर अकल्याणकारी साथी दुनिया में और कोई दूसरा नहीं। अपनी महान संभावनाओं पर अटूट विश्वास ही सच्ची आस्तिकता है। अपनी भूलों को स्वीकारना उस झाड़ू के समान है जो गंदगी को साफ कर उस स्थान को पहले से अधिक स्वच्छ कर देती है। अपनी शक्तियों पर भरोसा करने वाला कभी असफल नहीं होता। अपनी बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की, संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता। अपनों के लिए गोली सह सकते हैं, लेकिन बोली नहीं सह सकते। गोली का घाव भर जाता है, पर बोली का नहीं। अपनों व अपने प्रिय से धोखा हो या बीमारी से उठे हो या राजनीति में हार गए हो या श्मशान घर में जाओ, तब जो मन होता है वैसा मन अगर हमेशा रहे तो मनुष्य का कल्याण हो जाए। अपनों के चले जाने का दुख असहनीय होता है, जिसे भुला देना इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसे भी मत खो जाओ कि खुद का भी होश ना रहे। अगर किसी को अपना मित्र बनाना चाहते हो
तो उसके दोषों, गुणों और विचारों को अच्छी तरह परख लेना चाहिए। अगर हर आदमी अपना अपना सुधार कर ले तो सारा संसार सुधर सकता है, क्योंकि एक एक के जोड़ से ही संसार बनता है। अगर कुछ करना व बनाना चाहते हो तो सर्वप्रथम लक्ष्य को निर्धारित करें, वरना जीवन में उचित उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास जेब में सिर्फ 2 पैसे हों तो 1 पैसे से रोटी खरीदे तथा दूसरे से गुलाब की एक कली। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं मनुष्य को वर्तमान जीवन का सही आनंद नहीं लेने देती। वर्तमान में सही जीने के लिए आवश्यक है अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम रहना। अतीत को कभी विस्मृत न करो, अतीत का बोध हमें गलतियों से बचाता है। अपराध करने के बाद डर पैदा होता है और यही उसका दंड है। अभागा वह है जो कृतज्ञता को भूल जाता है। अखंड ज्योति ही प्रभु का प्रसाद है, वह मिल जाए तो जीवन में 4 चांद लग जाएं। अडिग रूप से चरित्रवान बने ताकि लोग आप पर हर परिस्थिति में विश्वास कर सकें। अच्छा व ईमानदार जीवन बिताओ और अपने चरित्र को अपनी मंजिल मानो। अच्छा साहित्य जीवन के प्रति आस्था ही उत्पन्न नहीं करता, वरन उसके सौंदर्य पक्ष का भी उद्घाटन कर उसे पूजनीय बना देता है। अधिक सांसारिक ज्ञान अर्जित करने से अहंकार आ सकता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान जितना अधिक अर्जित करते हैं उतनी ही नम्रता आती है। अधिक इच्छाएं प्रसन्नता की सबसे बड़ी शत्रु हैं। अपनापन ही प्यारा लगता है। यह आत्मीयता जिस पदार्थ अथवा प्राणी के साथ जुड़ जाती है वह आत्मीय परम प्रिय लगने लगती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। अवसर उनकी सहायता कभी नहीं करता जो अपनी सहायता नहीं करते। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। अवतार व्यक्ति के रूप में नहीं, आदर्शवादी प्रवाह के रूप में होते हैं और हर जीवंत आत्मा को युगधर्म निभाने के लिए बाधित करते हैं। अस्तव्यस्त रीति से समय गंवाना अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मारना है। अवांछनीय कमाई से बनाई हुई खुशहाली की अपेक्षा ईमानदारी के आधार पर गरीबों जैसा जीवन बनाए रहना कहीं अच्छा है। असत्य से धन कमाया जा सकता है, पर जीवन का आनंद, पवित्रता और लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। अंध परंपराएं मनुष्य को अविवेकी बनाती हैं। अंधश्रद्धा का अर्थ है बिना सोचे समझे आंख मूंदकर किसी पर भी विश्वास। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। असफलता मुझे स्वीकार्य है, किंतु प्रयास न करना स्वीकार्य नहीं है। असफलताओं की कसौटी पर ही मनुष्य के धैर्य, साहस तथा लगनशील की परख होती है। जो इसी कसौटी पर खरा उतरता है वही वास्तव में सच्चा पुरुषार्थी है। अस्वस्थ मन से उत्पन्न कार्य भी अस्वस्थ होंगे। असत से सत की ओर, अंधकार से आलोक की ओर तथा विनाश से विकास की ओर बढ़ने का नाम ही साधना है। अश्लील, अभद्र अथवा भोग प्रधान मनोरंजन पतनकारी होते हैं। अंतरंग बदलते ही बहिरंग के उलटने में देर नहीं लगती है। अनीति अपनाने से बढ़कर जीवन का तिरस्कार और कुछ हो ही नहीं सकता। अव्यवस्थित जीवन जीवन का ऐसा दुरुपयोग है जो दरिद्रता की वृद्धि कर देता है। काम को कल के लिए टालते रहना और आज का दिन आलस्य में बिताना एक बहुत बड़ी भूल है। आराम तलबी और निष्क्रियता से बढ़कर अनैतिक बात और दूसरी कोई नहीं हो सकती। अहंकार छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। अहंकार के स्थान पर आत्मबल बढ़ाने में लगे तो समझना चाहिए कि ज्ञान की उपलब्धि हो गई। अन्याय में सहयोग देना अन्याय के ही समान है। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है। अधिकार जताने से अधिकार सिद्ध नहीं होता।
अपवित्र विचारों से एक व्यक्ति को चरित्रहीन बनाया जा सकता है, तो शुद्ध सात्विक एवं पवित्र विचारों से उसे संस्कारवान भी बनाया जा सकता है। असंयम की राह पर चलने से आनंद की मंजिल नहीं मिलती। अज्ञान और कुसंस्कारों से छूटना ही मुक्ति है। असत से सत की ओर, अंधकार से आलोक की और विनाश से विकास की ओर बढ़ने का नाम ही साधना है। अखंड ज्योति हमारी वाणी है। जो उसे पढ़ते हैं वे ही हमारी प्रेरणाओं से परिचित होते हैं। अध्ययन, विचार, मनन, विश्वास एवं आचरण द्वार जब एक मार्ग को मजबूती से पकड़ लिया जाता है तो अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है। अनासक्त जीवन ही शुद्ध और सच्चा जीवन है। अवकाश का समय व्यर्थ मत जाने दो। अंधेरी रात के बाद चमकीला सुबह अवश्य ही आता है। अब भगवान गंगाजल, गुलाब जल और पंचामृत से स्नान करके संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। उनकी मांग श्रम बिंदुओं की है। भगवान का सच्चा भक्त वह माना जाएगा जो पसीने की बूंदों से उन्हें स्नान कराए। अज्ञानी वे हैं जो कुमार्ग पर चलकर सुख की आशा करते हैं। अंतःकरण मनुष्य का सबसे सच्चा मित्र, नेक स्वार्थ पथ प्रदर्शक और वात्सल्यपूर्ण अभिभावक है। वह न कभी धोखा देता है, न साथ छोड़ता है और न उपेक्षा करता है। अंत मंथन उन्हें खास तौर से बेचैन करता है, जिनमें मानवीय आस्थाएं अभी भी अपने जीवंत होने का प्रमाण देती और कुछ सोचने करने के लिए नोचती चौंकती रहती हैं। अच्छाइयों का एक एक तिनका चुन चुनकर जीवन भवन का निर्माण होता है, पर बुराई का एक हल्का झोंका ही उसे मिटा डालने के लिए पर्याप्त होता है। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। अज्ञान, अंधकार, अनाचार और दुराग्रह के माहौल से निकलकर हमें समुद्र में खड़े स्तंभों की तरह एकाकी खड़े होना चाहिए। भीतर का ईमान, बाहर का भगवान, इन दो को मजबूती से पकड़े और विवेक तथा औचित्य के दो पग बढ़ाते हुए लक्ष्य की ओर एकाकी आगे बढ़े तो इसमें ही सच्चा शौर्य, पराक्रम है। भले ही लोग उपहास उड़ाए या असहयोगी, विरोधी रुख बनाए रहें, अधिकांश मनुष्य अपनी शक्तियों का दशमांश ही का प्रयोग करते हैं, शेष 90% तो सोती रहती हैं। अर्जुन की तरह आप अपना चित्त केवल लक्ष्य पर केंद्रित करें, एकाग्रता ही आपको सफलता दिलाएगी।